हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में बॉर्डर सील होने पर दिल्ली सरकार का क्या तर्क है, इस पर बात की आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी से हमारी संवाददाता मदीहा खान ने। सुनिए क्या कुछ कहना है। ये बताइए, बॉर्डर जो सील कर दिए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हम देख रहे हैं, सुबह से बॉर्डर पर बढ़ गई हैं और चेकिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वैसी चेकिंग भी नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा रियायत जो है वो बढ़ती जा रही है, सभी को अनुमति दी जा रही है। कैसा घोषणा हुई है ये, कैसा सख्ती तो बिल्कुल नहीं दिखी। देखिए, बॉर्डर सील करने की जो पहल हुई है, ये अभी उसकी एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील किए गए हैं और दिल्ली की जनता से इसको लेके सजेशंस मांगे गए हैं। इसलिए सुझाव मांगे गए हैं क्योंकि देखिए, दिल्ली पर कोरोना का डिस्प्रपोर्शनेट बोझ आया है, दिल्ली पर और बॉम्बे पर, और पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि जो ऐसे शहर हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल फ़्लाइट सबसे ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा फैला है। अब दिल्ली पे क्योंकि कोरोना का काफ़ी बोझ आया है और आप देखिए पिछले एक हफ्ते में काफ़ी संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं, आज दिल्ली की जनता के लिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सकें। लॉकडाउन का जो 2 महीना रहा, लॉकडाउन में हमने पूरा समर्थन भी किया केंद्र सरकार का, सारा कोऑपरेशन स्टेट से बना रहा। लॉकडाउन के 2 महीने को यूटिलाइज करते हुए हमने अपने हॉस्पिटल बेड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वारंटीन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में जिस रेट से कोरोना फैल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगी कि बॉर्डर सील कर देना और बाकी सारी चीजें खोल देना, उससे कितनी सफलता मिलेगी संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में? तो हमारे इसमें 2 मुद्दे हैं। देखिए, जो लॉकडाउन हुआ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में ये कहा, बहुत क्लियरली उन्होंने भी कहा और हम भी इस बात से सहमत हैं कि लॉकडाउन इसलिए था कि हमें समय मिल जाए, एक स्लो डाउन का समय मिल जाए, जिसमें सब अलग अलग राज्य अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सकें, कोरोना जैसी हाईली इन्फेक्शियस बीमारी को डील करने के लिए तैयार हो सकें। और यही हमने 2 महीने के लॉकडाउन में किया। लेकिन कोरोना की वजह से एक दुविधा वाली समस्या है। ऐसी बात है, एक तरफ आगे कुआं पीछे खाई, एक तरफ कोरोना है, उसका एक हेल्थ इम्प्लीकेशन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पूरी तरह से लॉकडाउन कर देते हैं तो उसका एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। आज अगर टैक्स का पैसा नहीं है, लोगों के ऑफिस बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तो हो सकता है कि लोग कोरोना से उनकी मृत्यु ना हो लेकिन भुखमरी से मृत्यु हो जाए। तो ये चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हर राज्य सरकार हो, एक मुश्किल निर्णय का समय है, लेकिन अर्थव्यवस्था को जारी रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कल को ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि अस्पताल चलाने के पैसे नहीं होंगे सरकारों के पास, डॉक्टर्स की तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को खोला गया है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिएगा कि हर जगह अब जनता खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है। मास्क का यूजेज, सैनिटाइजर्स वगैरह का यूजेज उसको सजेस्ट किया गया है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात कही, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि हम और राज्यों से लोग आएंगे, इससे जो बेड्स और कोरोना के लिए जो बेड्स तैयार किए गए हैं वो भर जाएंगे, दिल्ली वालों के लिए रखे हैं वो सब। तो आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए सीमित है? देखिए, जो दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों के लिए हैं, उनको तो दिल्ली वालों के लिए होना पड़ेगा। वरना अगर पेशेंट्स हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से अगर दिल्ली में आने लगेंगे तो दिल्ली के कोरोना के पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? तो उन राज्यों को भी इस लॉकडाउन के दौरान अपनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी और हमें उम्मीद है कि उन्होंने किया होगा। चाहे नोएडा में, क्योंकि केसेस काफ़ी हैं, गाज़ियाबाद में हैं, गुड़गांव में हैं, ये कोई बहुत बैकवर्ड एरियाज़ तो नहीं है। यहाँ पर भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि ये अपने उन एरियाज़ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। देखिए, एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में दिल्ली में आने वाला 30 से 40% पेशेंट दिल्ली के बाहर का होता है, लेकिन तब हम उन पर रोक नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा, दिल्ली देश की राजधानी है, चाहे वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा हो, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी में आपके 2 से 5% पेशेंट सीरियस होते ही हैं। जब वो सीवियर होते हैं तो उन्हें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती ही है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो दिल्ली की आबादी के हिसाब से किया है।